मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100% करेक्ट नहीं हो पाता। हमें समझ ही नहीं आता सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है, जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करना है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को आपको डीपली करवा दिया जाए। तो ये सिर्फ क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तब भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही क्लासेस में ये सिलेबस के अंडर आता है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरी रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देख ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता क्या है। रेक्टिफिकेशन मीन्स टू रेक्टिफाई समथिंग, किसी चीज को करेक्ट करना। अब अकाउंटेंसी में हम किसी चीज को करेक्ट करने का मतलब क्या समझते हैं कि अगर हमारी कोई जर्नल एंट्री रॉन्ग हो गई है या कहीं लेजर पोस्टिंग में हमने मिस्टेक की है तो उसको रेक्टिफाई करना है। क्योंकि अकाउंट्स किसके थ्रू बनाया जाता है? हमारे अकाउंटेंट के थ्रू। अब अकाउंटेंट जिसको पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर लेजर बना के, ट्रायल बैलेंस बना के, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, इतनी सारी चीजें बनानी है तो कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हो जाती है। बिकॉज इंसान तो गलतियों का पुतला है, ह्यूमन बीइंग है अकाउंटेंट भी। उससे कोई मिस्टेक अगर हो जाए तो क्या वो उस मिस्टेक को फ्लूइड लगा के ठीक कर सकता है या क्या वो अपनी एरर को कटिंग करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है? नो, ऐसा तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अकाउंटेंसी में। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑडिटर जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि आपने फ्लूइड यूज किया है, आपने बुक्स में मैनिपुलेशंस किए हैं, फ्रॉड किया है ना। तो आप कैसे साबित करोगे कि आप करेक्ट हो? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में हमें एक प्रोविजन मिला हुआ है कि अगर हमसे कोई एरर हो जाए, चाहे वो किसी भी स्टेज पर है, हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं एक जर्नल एंट्री नई बनाकर। और उस नई जर्नल एंट्री को जो हम बनाते हैं वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री कहलाती है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं जो एक अकाउंटेंट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एरर है हमारी एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब किसी चीज को मिस कर देना, भूल जाना। तो अब क्या करता है अकाउंटेंट, बैठा हुआ है, एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है, बट बाय चांस उससे कोई एंट्री मिस हो गई, वो लिखना ही भूल गया, उसने लिखा ही नहीं जर्नल में, तो ऑब्वियसली फिर वो लेजर में पोस्ट भी नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होगा और एंड बैलेंस शीट तक भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई एरर जो उससे हो गई और बाद में उसे याद आ जाता है कि भाई मैं वो एंट्री लिखना भूल गया था, तो उसको वो रेक्टिफाई कर सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं हम गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ ₹2000। ठीक है, गुड्स राम को बेचे गए जिसकी वैल्यू थी 2000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, मतलब बुक्स में लिखना ही भूल गए। तो जर्नल एंट्रीज की क्या बननी थी? अगर आप राम को सामान बेचते हैं तो आप लिखते हैं राम डेबिट टू सेल्स, है ना, 2000 रुपीज। ये आपका जर्नल एंट्री होना चाहिए था बट आप इसको लिखना ही भूल गए, यानी कि आपने ये पूरी की पूरी एंट्री मिस कर दी। तो ये आपके अकाउंट्स में इफेक्ट डाल देगा। ठीक है। सेकंड होती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब कोई भी छोटी मोटी एरर्स होना, जैसे कि आपने एंट्री को रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया या आपने रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया, मतलब लिखना था डेबिट साइड पर लेकिन उस चीज को क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब कि जो हम जर्नल का टोटल कर रहे हैं उसको जब नेक्स्ट पेज पर हमने लिखा वो रॉन्ग लिख दिया बाय मिस्टेक। रॉन्ग बैलेंसिंग, यानी जब हम अकाउंट्स का टोटल करके बैलेंसिंग करते हैं, कैरी फॉरवर्ड निकालते हैं, वो रॉन्ग कर दिया, है ना। ये इस तरह की एरर्स जो होती है वो एरर्स ऑफ कमीशन कहलाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपके दो चीजों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एक तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए और एक आपको लेजर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका ये दो चैप्टर्स वीक है तो रेक्टिफाइंग में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जर्नल और लेजर जिसको बहुत अच्छे से क्लियर है उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरर ऑफ कमीशन के एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज करते हैं हम यही वाला ले लेते हैं। हमने गुड्स सोल्ड किया था राम को जिसकी वर्थ थी 2000 रुपीज, बट आपने किया क्या उसको आपने लिख दिया डेबिटेड
टू श्याम अकाउंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ना, गुड्स जब आप सोल्ड करते हैं राम को 2000 का, तो आपकी जर्नल एंट्री तो वही बननी थी जो करेक्ट बनती है, राम टू सेल्स, या आपकी करेक्ट एंट्री थी ना। बट आपने किया क्या, आपने डेबिट कर दिया श्याम को, यानी राम टू सेल्स की बजाय आपने लिख दिया श्याम टू सेल्स। अब एरर हो गई ना, डेबिट में 2000 चले गए, क्रेडिट में भी 2000 अमाउंट चली गई, लेकिन नेम गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनसेटिंग एरर्स की। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब एक एरर की मिस्टेक दूसरी एरर के थ्रू ठीक कर दी जाए या न्यूट्रीफाई हो जाए, मतलब एक एरर से जो गलती हुई है उसका कंपनसेशन दूसरी एरर से हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका इफेक्ट। अब कैसे होता है ये, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं आपने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू सीता वर्थ ₹12,000। ठीक है, मतलब आपने सीता को सामान बेचा जिसकी वैल्यू थी 12,000, एंड ऑन सेम डेट आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू रीता वर्थ ₹1200। ठीक है, रीता को भी उसी दिन सामान बेचा जिसकी वैल्यू थी 1200। तो अब हमारे पास दो ट्रांजेक्शंस हैं, तो एंट्रीज भी हमारी दो होनी चाहिए ना। तो होना क्या चाहिए था, गुड्स सोल्ड टू सीता। अगर बात करें हमारा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सीता टू सेल्स, है ना, 12,000, ये होना चाहिए था हमारा करेक्ट एंट्री। ठीक है ना, होना तो यही चाहिए था। दूसरा, जो हमने रीता को बेचा है उसके लिए एंट्री क्या थी हमारी, रीता टू सेल्स, और वैल्यू इसके में थी 1200। ये तो हमारा करेक्ट था, आपको ये करना चाहिए था। बट अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक क्या किया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, उससे जल्दीबाजी में जीरोस का गड़बड़ हो गया। क्या एरर किया उसने, बट रिकॉर्डेड एज 1200 इन सीता अकाउंट। ठीक है, करना था 12,000, लेकिन सीता के अकाउंट में कर दिया 1200, एक जीरो कम कर दी। एंड इन रीताज अकाउंट रिकॉर्डेड एज 12,000, यानी रीता के अकाउंट में 1200 डालना था, डाल दिया 12,000। एक के अकाउंट से जीरो कम हो गई और एक के अकाउंट में जीरो बढ़ गई। इतनी बात क्लियर है, ये करना था उसको, बट उसने किया क्या, ये। तो उसने एक्चुअल में क्या परफॉर्म किया, उसने एक्चुअल में लिखा सीता टू सेल 1200 एंड रीता टू सेल 12,000। ठीक है, तो जब ऐसी कोई एरर हो जाती है उसे हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि इस अकाउंट की एरर रेक्टिफाई हो गई ऑटोमेटिकली। कैसे रेक्टिफाई हो गई, मतलब इसका इफेक्ट हमें क्यों नहीं पता चला, क्योंकि डेबिट साइड के अंदर कितना जाना था, टोटल 12,000 और 1200 डेबिट साइड में जाना था, है ना। गया भी इतना ही है, 12,000 और 1200 डेबिट साइड पर गया इतना ही है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट में जाएगा तो इतना ही, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि नेम्स गलत हो गए। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंपनसेटिंग एरर, जब एक का इफेक्ट दूसरी एरर के थ्रू ठीक हो जाता है और हम गलती पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट आता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, वो भी एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि इस टॉपिक पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल की। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि जब हम अकाउंट्स का कोई रूल खराब कर देते हैं। अकाउंट्स का रूल क्या है, हम गोल्डन रूल्स पढ़ चुके हैं अकाउंट्स के, मैंने जिस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही साथ आई बटन में भी आप देख सकते हैं। अब आई बटन में जो वीडियो दिया वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं गोल्डन रूल्स। अब बात करते हैं हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड होता है एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा आपका रेवेन्यू था
आपने उसको बाय मिस्टेक कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, जैसे रेंट पे करना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम कभी कभी करते हैं, है ना, लाइक आपका मशीन परचेज करना, प्लांट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना एक्सेट्रा। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर आप दोस्तों डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और साथ ही साथ आई बटन में भी आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। अब जब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तब आपकी एरर हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल, रिपेयर्स डन ऑन मशीनरी, मतलब आपने मशीनरी की रिपेयर करवाई, रिपेयर्स डन ऑन मशीनरी ₹1200 की आपने रिपेयर करवाई, तो आपके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर क्यों? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम करवाते हैं, तो रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से ये होनी थी उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, रिपेयर्स टू कैश। बट आपने क्या किया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी आपने रिपेयर्स की जगह क्या लिख दिया? मशीनरी अकाउंट। तो ये तो गलत हो गया ना, है ना। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर ये एरर शो हो जाएगी। ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब किया तो था कैपिटल का खर्चा बट उसको रेवेन्यू खर्चा मान लिया, यानी कि मशीनरी परचेज्ड, एग्जाम्पल ले इसका, मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹1,20,000, 1,20,000 की मशीनरी खरीदी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000, है ना। बट आपने क्या किया? उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, यानी कि अकाउंटेंट ने मिस्टेक कर दी। क्या मशीनरी की जगह उसने क्या वर्ड यूज कर दिया? रिपेयर, या कुछ और एक्सपेंस वर्ड यूज कर दिया उसने। ठीक है, उसने मशीनरी नहीं लिखा, उसने रिपेयर मान लिया, वेजेस मान लिया, कोई नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया और उसका नाम उसने डेबिट में लिख दिया। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ एरर्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे किया जाता है, कि अगर मिस्टेक कौन सी है वो हमने पढ़ लिया, अगर ये मिस्टेक हमें मिलती है तो इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। इसके लिए पहले आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हम रेक्टिफाई करते हैं उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो जर्नल वाला फॉर्मेट होता है बिल्कुल वही फॉर्मेट हम यहाँ यूज करते हैं, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे डेट, देन पर्टिकुलर्स, राइट, देन आपका लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फाइन, ये हमारा लेजर फोलियो है, ये हमारा डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। इस तरीके से आपका रेक्टिफाई का फॉर्मेट होगा। अब आपको एक बात और समझनी है, मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन करते हैं, बट इतना ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम में काम करेंगे तो यहाँ पर यानी जो मेन फॉर्मेट है उसमें सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री लिखी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, अब कैसे फॉर्मेट बनता है देखिए, कैश पेड टू राहुल 1000, मतलब आपने राहुल को कैश पे किया 1000 का, तो आपकी राइट एंट्री क्या बनती है कि हमने राहुल को कैश पे कर दिया, बट हुआ क्या? रॉन्गली डेबिटेड इन साहिल अकाउंट, मगर हमने क्या किया? डेबिट करते समय साहिल को डेबिट कर दिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पहले हम करेंगे करेक्ट एंट्री, ये आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या थी? राहुल को हमने कैश पे किया, तो हमारी एंट्री बननी थी राहुल टू कैश। ठीक है ना, यही बनना था आपका करेक्ट एंट्री। अब अमाउंट आपने दिया है उसको 1000, तो आप यहां लिखेंगे 1000 रुपीज। नेक्स्ट वो कहता है कि रॉन्गली डेबिटेड इन साहिल अकाउंट, तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई कि आपने साहिल को डेबिट कर दिया, जबकि करना किसको था? राहुल को। भाई इंसान है, अकाउंटेंट, हो गई उससे मिस्टेक, क्या कर सकते हैं, उसने ये कर दिया, हमने भी लिख दिया। ठीक है जी। अब करेक्ट ये होना था, आपने लिखा ये, आपको काफी टाइम बाद पता चला कि ये एंट्री आपने कर दी, जबकि करनी थी ये एक्चुअल में, है ना। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? रेक्टिफाई करने का जो आंसर होगा वो आपको यहां लिखना है सिर्फ, बाकी ये रफ वर्क में करना है। अब रेक्टिफाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई जो गलती हुई है रेक्टिफाई तो उसी को ही करोगे ना, जो चीज ऑलरेडी करेक्ट है उसको थोड़ी ना हम करेक्ट कर देंगे, समझ रहे हैं आप। तो जो चीज रॉन्ग है सिर्फ उसी को ठीक करिए।
साहिल को डेबिट नहीं होना चाहिए था, है ना, और राहुल को डेबिट होना चाहिए था। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था। आपको कंपेयर करना है दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, कंपैरिजन करना है कि क्या किया और क्या करना था। साहिल को डेबिट नहीं करना है तो क्रॉस लग गया, राहुल को डेबिट करना है तो मैंने राइट लगा दिया। कैश को क्रेडिट करना था, कैश ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो जो चीज क्रेडिटेड है, जो ऑलरेडी सही है, उसको तो मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकती, जो गलत है उसी को ही करेंगे। और गलत को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एंट्री है उसके अपोजिट साइड पर आपको लिख देना है। मतलब अगर कोई चीज डेबिट है तो उसको कैंसिल करने के लिए आप क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर कोई चीज क्रेडिट में लिखी है उसको ठीक करना है, उसको कैंसिल करना है तो आप डेबिट में जाएंगे। ठीक है, अब साहिल को डेबिट नहीं होना था, यानी साहिल को हम क्रेडिट में ले जाएंगे उसको ठीक करने के लिए, और राहुल को तो डेबिट में होना चाहिए। ठीक है, जो हमने नहीं लिखा तो अब लिख देते हैं, राहुल को हम डेबिट कर देते हैं 1000 से। ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो गई। राहुल हो गया डेबिट 1000 से, और ये डेबिट नहीं होना चाहिए था तो इसीलिए हम इसे उठा करके क्रेडिट साइड में ले आएंगे, अपोजिट साइड पर, और ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई। इसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हम नरेशन डाल देंगे, फॉर रेक्टिफाइंग द जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड टू राहुल इंस्टेड ऑफ साहिल। ये है हमारा कॉन्सेप्ट रेक्टिफाई एंट्री है। देखिए लेजर पोस्टिंग के थ्रू भी आपको रेक्टिफिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जहां आपको इसकी नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर वही सेम एग्जांपल मैंने ले रखा है। देखिए इस एंट्री में 3 लोगों की बात हुई थी, कैश की, राहुल की और साहिल की, इसीलिए मैंने जर्नल एंट्री में भी, लेजर में भी 3 लोगों को अकाउंट्स ले लिया। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी, वो हमारी रॉन्ग एंट्री थी। अब अगर मैं करेक्ट एंट्री करती, अगर मैं कोई एरर नहीं करती, ये एंट्री मेरी सही होती, तो मैं इसके अकॉर्डिंग सही लेजर बनाती। कैसे, राहुल के डेबिट साइड पर 1000 रुपीज आने चाहिए, है ना, लेजर पोस्टिंग आप ऐसे ही करते ना, राहुल टू कैश, है ना, 1000 रुपीज, और इसी तरह कैश में क्रेडिट साइड पर 1000 आने चाहिए थे। ठीक है जी, आ गए। साहिल के अकाउंट में यहाँ कोई रोल ही नहीं है तो इसीलिए साहिल के अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं डाली गई। लेकिन ऐसा तो हमने किया ही नहीं, हमने तो रॉन्ग एंट्री लिखी है तो हम रॉन्ग लेजर बनाएंगे। हमने क्या किया, साहिल के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 1000 रुपीज, और इसी तरह कैश की कॉलम में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 1000 रुपीज। ठीक है, अब अगर रेक्टिफाई करने की बात आए तो क्या करेंगे, जो चीज सही है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, जो चीज गलत है हम सिर्फ उसी को ठीक करेंगे। अब देखिए कैश में तो क्रेडिट साइड 1000 आने चाहिए थे और यहाँ भी 1000 ही आ रहे हैं, है ना, ये तो दोनों साइड में ही सही है तो इसको सही तो करना की जरूरत ही नहीं। अब राहुल के अकाउंट में डेबिट साइड पर 1000 आने चाहिए थे। ठीक है, तो यानी अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो राहुल के अकाउंट में देखो दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो ये मेरी करेक्ट एंट्री है तो इसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। राहुल के अकाउंट में 1000 आने चाहिए थे डेबिट साइड, तो हम लिख देते हैं राहुल के अकाउंट में, हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी, राहुल के अकाउंट में डेबिट साइड 1000 रुपीज। ठीक है, और इधर कंपैरिजन किया, साहिल के अकाउंट में तो कोई अमाउंट नहीं होनी चाहिए, यानी ये वाली अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अगर इसका इफेक्ट खत्म करना है तो इसको अपोजिट साइड लाना पड़ेगा, यानी क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए साहिल हमारा क्रेडिट में आ गया 1000 रुपीज, बन गई ना वही एंट्री। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों ही बेस्ट है, बट मोस्टली ये वाला रूल हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है लेजर अकाउंट बना के पोस्टिंग करना। ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम और सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दोस्तों टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।